जय हिंद दोस्तों, AKY डेस्टिनेशन कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं प्रायिकता का चौथा लेक्चर ताश से संबंधित कुछ जानकारियां आपको देने जा रहा हूं प्रायिकता में, और आप ध्यान से समझेंगे, देखेंगे। जैसा कि मैंने सारे चित्रों को आपके सामने बनाकर दिखाया हुआ है बोर्ड पर, आपको बताने के लिए, एक एक जानकारी को बताने के लिए। ठीक है, मैं एक एक पत्ते को बनाया हूँ और एक एक पत्तों की संख्या को लिखा हूँ। उसमें कितने फेस कार्ड होते हैं मैंने फेस कार्ड को भी लिख के दिखाया है। मैं अभी चित्र भी दिखा दूंगा आपको वीडियो में, और आसानी से आप सारी चीज़ों को समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं प्रायिकता में ताश के पत्तों की संख्या के आधार पर। ठीक है, ताश के पत्ते कुल कितने होते हैं? तो आपके सामने जो संख्या दिखाई दे रही है वो ताश के पत्ते हैं 52। कुल ताश के पत्ते हैं 52, आप सामने देख पा रहे होंगे। मैंने इस ताश के 52 पत्तों को दो भागों में बांटा हुआ है। आप देख पा रहे होंगे कि इधर 26 काले हैं और इधर 26 लाल हैं। मैंने ये दो चित्र बनाया हुआ है आपके सामने। यहाँ पे ये दो चित्र जो हैं, दो लाल हैं तो 26 लाल पत्ते हो जाएंगे, और यहाँ पे देख रहे होंगे कि दो चित्र काले हैं यानी 26 काले पत्ते हो जाएंगे। ठीक है, इसमें से अब हम एक एक पत्ते का आपको जानकारी देने जा रहे हैं, आप ध्यान से समझेंगे। जैसे जो इस तरह के पत्ते दिखाई देते हैं उन्हें हम हुकुम कहते हैं, स्पेड कहते हैं। ठीक है, स्पेड यानी हुकुम। हुकुम के कुल पत्तों की संख्या कितनी? 13। इस तरह के जो पत्ते संरचना में दिखाई देते हैं उन्हें हम कहते हैं चिड़ी। चिड़ी की कुल संख्या कितनी? 13। इस तरह के जो पत्ते दिखाई देते हैं उन्हें कहते हैं हर्ट मतलब दिल भी कहते हैं इसको, दिल, समझ रहे हैं आप? दिल यानी इसको पान का पत्ता भी कहते हैं। और इस तरह जो संरचना होती है उसे ईंट कहते हैं, और इसे इंग्लिश में कहते हैं डायमंड। ठीक है, इसकी भी संख्या 13 होती है। आप जरा सभी पत्तों की संख्या देख लेंगे, 13, 13 26 और 13 39 और 13 52। ठीक है, इसलिए कुल पत्तों की संख्या 52 यहाँ पे हमने दिखाया था, और इनको दो दो की श्रेणियों में तोड़ा गया है, तो 26 इधर काले और 26 उधर लाल। अब आपको मैं एक एक पत्तों की जानकारी यहाँ से देने जा रहा हूँ। आप इसको हुकुम के नाम से जानते हो, स्पेड इंग्लिश में कहते हैं। तो हुकुम का बादशाह होता है, हुकुम की बेगम होती है, हुकुम का गुलाम होता है, और हुकुम का एक्का भी होता है। ठीक है, और उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी नहला दहला अट्ठो सत्तो, इस तरह से आपका जो पत्ता आता है वो आप उसमें संख्या के रूप में रहता है। ठीक है, अब आते हैं चिड़ी। इंग्लिश में इसे क्लब कहते हैं। इसकी भी संख्या 13 ही होती है, यानी इसकी संख्या में भी चिड़ी का बादशाह आता है, चिड़ी का बेगम आता है, चिड़ी का गुलाम आता है, और चिड़ी का एक्का भी आता है, जैसा कि आपके सामने हमने लिखा हुआ है। ठीक है, और हम देखेंगे कि इसमें भी क्रमशः 2 से 10 तक की संख्याओं के पत्ते होते हैं, जिसमें नहला दाला अट्ठो सत्तो इस तरह से संबंध होते हैं उन पत्तों के। फिर आते हैं हम यहाँ पर पान के पत्तों की बात करेंगे। तो पान के पत्ते यानी दिल के भी पत्ते यानी हर्ट जिसको इंग्लिश में कहते हैं, इसके भी पत्ते 13 ही होते हैं, और इसमें पान का बादशाह, पान का बेगम, पान का गुलाम और पान का इक्का भी आता है। और पुनः 2 से 10 तक के सभी पत्ते रहते हैं, जैसे नाला दहला अट्ठो सत्तो। फिर उसके आगे आप इन संख्याओं को देख सकते हैं, 2 की तिक्की इस तरह बोलते हैं लोग। फिर हम बात करते हैं ईंट की। तो ईंट इंग्लिश में डायमंड कहते हैं, इसकी भी संख्या 13 होती है। तो ईंट का बादशाह हो गया, ईंट का बेगम हो गया, ईंट का गुलाम हो गया, और ईंट का एक्का हो गया। और पुनः 2 से 10 तक की संख्याएं आपके सामने इस तरह के प्रदर्शित हैं। ठीक है, बात क्लियर हुई? ठीक, अब हम बात करेंगे। तो यहाँ पर जो भी संबंध आप देख पा रहे होंगे, इसमें फेस कार्ड 3-3 के संबंध में आपके सामने प्रदर्शित हैं। जैसे बादशाह बेगम गुलाम, 3 गो इसमें कार्ड होंगे, बादशाह बेगम गुलाम 3 गो इसमें भी होंगे, बादशाह बेगम गुलाम 3 गो इसमें भी आएंगे, और बादशाह बेगम गुलाम ये 3 गो इसमें भी पत्ते आएंगे। यानी कि ये 3 ऐसे पत्ते हैं जिन पर चित्र बने होते हैं। ठीक है, अगर आप चित्र से संबंधित प्रश्न को देखेंगे तो फेस कार्ड ही उसको इंग्लिश में कहते हैं, और इन चित्रों से संबंधित प्रश्न भी बनते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई
कि कुल पत्ते 52 है, इसको दो भागों में बांटा गया है, 26-26, 26 को काले, 26 को लाल। काले में दो पत्ते आते हैं, एक हुकुम आता है, एक चिड़ी आती है, तो चिड़ी के भी 13 और हुकुम के भी 13, चिड़ी हुकुम, चिड़ी के 13, हुकुम के 13। और इधर दो लाल पत्तों में आते हैं, एक पान का पत्ता, पान का भी 13 पत्ते, और एक ईंट आता है, ईंट के भी 13 पत्ते। ठीक है, आशा करता हूं कि आप इस जानकारी से प्रभावित हुए होंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे का, उसके बाद मैं कुछ, जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे ताश के 52 ये दो जोकर एक्स्ट्रा मिला दिया जाए तो 54 पत्तों को मैंने सजाया हुआ है। सबसे पहले लाइन में आप देख पा रहे होंगे कि मैंने पान के पत्ते को सजाया, जिसमें कि 3 फेस कार्ड है, 1 2 3, बाकी ये पान का 1 का है, बाकी ये सब नंबरिंग है 10 तक। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने ईटा का पत्ता सजाया होगा, 1 2 3, इसमें भी फेस कार्ड है, फिर ये इसका ईटा का 1 का है, और उसके बाद ये नंबरिंग 10 तक कार्ड है। फिर यहाँ पे मैंने आपको दिखाया होगा हुकुम का 1 2 3, हुकुम का 3 फेस कार्ड है, और ये हमारा 1 का है हुकुम का, बाकी ये नंबरिंग 10 तक कार्ड है। पुनः ये चिड़ी का आप पत्ते देख पा रहे होंगे, 1 2 3 फेस कार्ड है, और बाकी ये कह सकते हैं चिड़ी का 1 का है, और बाकी ये सब नंबरिंग 10 तक है, नाला दाला। और ये दो जोकर एक्स्ट्रा होते हैं इस पूरे कार्ड में, अगर इन दो जोकरों को मिला दिया जाए तो पूरे 54 कार्ड होते हैं, अन्यथा इन दोनों जोकरों को हटा दिया जाए तो ये 52 कार्डों का आपका एक सारणी है। क्वेश्चन को लेके चलता हूँ आपके सामने कि कुछ क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसा आपके सामने क्वेश्चन के रूप में मैं थोड़ा सा भी इसको साफ करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, अगर मैं यहाँ पे देखें, साफ किधर किया जाए हो, क्वेश्चंस मैं यहाँ नीचे ही प्रदर्शित कर देता रहूँ आपके सामने, ताकि आप यहाँ से जानकारी जुड़ी रहेगी ना तो थोड़ा सा आपको समझने में भी आसानी होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे कि आपसे इसमें प्रश्न पूछेगा कि एक ताश की गड्डी को यादृच्छ अच्छे से फेंटा जाता है तो कुल उसमें से एक पत्ते निकालने पर फेस कार्ड आने की प्रायिकता बताइए। अगर एक ताश की गड्डी को लिखेंगे, यदि एक ताश की गड्डी को, आ रहा है वीडियो में हो, गड्डी को यादृच्छ फेंटा जाता है तो एक पत्ता निकालने पर फेस कार्ड आने की प्रायिकता बताइए। आने की प्रायिकता बताइए। ठीक है, आप ध्यान से समझेंगे कि जब इसमें से आपने 52 पत्ती को अच्छे से फेंट लिया हो, और 52 पत्ती को अच्छे से फेंटने के बाद आपसे पूछा जाए कि उसमें से मैं एक पत्ता निकाल रहा हूं, तो एक पत्ता मैं जब निकालूंगा तो उसमें से फेस कार्ड आने की प्रायिकता बताइए। अब फेस कार्ड हम बात करें कि पूरे पत्ते में फेस कार्डों की संख्या कितनी है, तो आप पहले गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी प्रत्येक पत्ते में 3 फेस कार्ड हैं और 4 के जोड़े में पत्ते हैं, तो 4 तिहाई 12, यानी कुल फेस कार्ड की जो अनुकूलित संभावना है, कुल फेस कार्ड जो है आपके वो है 12, यानी 12 फेस कार्ड में से कोई एक निकलने की संभावना तो होगी ना। 12 फेस कार्ड में से कोई एक कार्ड निकलेगा, तो चूंकि हमारी अनुकूलित संभावना तो 12 हो गई, तो यहाँ लिख सकते हैं अनुकूलित संभावना बराबर 12, और कुल कितने पत्ते हैं 52, तो कुल संभावना बराबर 52, अर्थात प्रायिकता बराबर अनुकूलित संभावना 12 बटे में कुल संभावना 52,
क्या ये 2 से कट जाएगा? 2 छक्का 12 और इसको कटाएंगे तो 2 दूना 4, 2 छक्के 12, अभी भी 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6 और ये कट जाएगा 13, यानी 3/13 हमारी प्रायिकता आएगी। ठीक है, कोई दिक्कत? इस तरह के सिचुएशन में आप फेस कार्ड से प्रायिकता पूछेगा तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं कि आप पहले फेस कार्डों की कुल संख्या गिनेंगे। फेस कार्डों की कुल संख्या हो जाएगी 12, यानी फेस कार्डों के निकलने की अनुकूलित संभावना हो जाएगी 12। अब उसमें 12 में से आप अनुकूलित संभावना के साथ कुल संभावना जोड़ेंगे तो उसके साथ आप निकालोगे प्रायिकता। तो अनुकूलित संभावना बटे के कुल संभावना, अनुकूलित संभावना है 12, कुल संभावना है 52, क्योंकि ताश में कुल 52 पत्ते होते हैं। तो 12/52 को कटाएंगे तो आराम से आप निकाल लोगे 3/13। ओके, बात क्लियर हुई? ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इससे प्रायिकता से। ठीक है, चलिए अगर हम बात करेंगे कि एक ताश की गड्डी को यादृच्छ, अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो एक ताश की गड्डी को यादृच्छ फेंटा जाता है तथा उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है तो उस पत्ते को हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता बताइए। हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता बताइए। लीजिए, बहुत ही आसान सवाल आपके सामने है कि अगर आप एक ताश की गड्डी को यादृच्छ फेंटते हैं तो यहाँ से आपको पूछ दिया है कि हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता बताइए। आप देख सकते हो हुकुम का कुल पत्ता कितना है? 13। तो हुकुम के 13 पत्ते में से ही तो कोई एक पत्ता निकालेगा। ठीक है, तो अनुकूलित संभावना कुल कितनी हो गई? अनुकूलित संभावना हो गई आपकी 13 और कुल संभावना कितना? अनुकूलित संभावना यहाँ पे लिखा जाए, संभावना बराबर 13 और कुल संभावना हो गई आपकी 52, यानी प्रायिकता बराबर अनुकूलित संभावना 13 और कुल संभावना 52, 13 चौके 52, 1/4। इस तरह से आपकी ये हुकुम के पत्ते आने की प्रायिकता हो गई। ठीक है, बात क्लियर हुई? इसी तरह से आपसे पूछ सकता है चीड़ी के पत्ते के आने की प्रायिकता, इसी तरह से आपको हर्ट के पत्ते के आने की प्रायिकता पूछ देगा, इसी तरह से आपको ईंट के आने के पत्ते की प्रायिकता पूछ देगा। तो सब में 13 है तो अनुकूलित संभावना 13 होगी और कुल संभावना 52। आप हमेशा कटाएंगे तो सभी पत्तों की अगर प्रायिकता पूछा है, अगर पान का पूछे, ईंट का पूछे, चीड़ी का पूछे तो सबका कट के क्या आएगा? 1/4। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं और भी कुछ क्वेश्चंस के रूप में। जैसे आपसे पूछ सकता है कि यदि आपसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन के रूप में दे सकता है कि यदि किसी ताश की गड्डी को यादृच्छ फेंटा जाता है तथा उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है, एक पत्ता निकाला जाता है तो उस पत्ते का, अब यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि उस पत्ते का चीड़ी का गुलाम होने की प्रायिकता बताइए। उस पत्ते का चीड़ी का
गुलाम होने की प्रायिकता बताइए। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि कुल ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। और चीड़ी का गुलाम तो एक ही ना होगा, जब भी पत्ते को हम निकालेंगे तो इस चीड़ी में देखो एक ही गुलाम है आपके सामने। इस चीड़ी वाले पत्तों की संख्या में गुलाम कितने हैं? एक है, तो अनुकूलित संभावना तो एक ही ना होगी, एक है तो अनुकूलित संभावना हमारी हो जाएगी, अनुकूलित संभावना, अनुकूलित संभावना बराबर 1 और कुल संभावना बराबर 52, यानी आपकी प्रायिकता निकल के आ जाएगी 1/52। बताइए कोई दिक्कत? बात क्लियर हुई? इसी तरह से किसी का भी बादशाह का भी पूछ देगा, बेगम का पूछ देगा, गुलाम का पूछ देगा, इक्का का पूछ देगा, किसी भी पत्ते में इसका पूछ सकता है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत? ठीक, आगे बढ़ते हैं। परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, और जो प्रश्न मैं दे रहा हूँ उसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ताकि इस तरह के क्वेश्चन जब भी पेपर में आए तो आप आसानी से इसको हल कर सको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगर आगे हम बढ़ के बात करेंगे अगले क्वेश्चंस की, तो कुछ और भी क्वेश्चंस आते हैं। एक ताश की गड्डी को यादृच्छ फेंटा जाता है तथा उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है, तो पत्ते को काली बेगम होने की प्रायिकता बताइए। पत्ते को काली बेगम होने की प्रायिकता बताइए। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे बच्चों, थोड़ा सा इसमें बात ध्यान देने की ये है कि काले पत्ते हैं तो कठो हैं। काले पत्ते यहाँ पे 2 ठो दिखाई दे रहे होंगे, एक हुकुम का और एक चिड़ी का। अब काले पत्तों की बात कर दिया है तो हम इन काले पत्तों की बात करते, लाल पत्तों की बात करता तो इन दोनों लाल पत्तों की बात करते, लेकिन हमको काले पत्ते की बात किया है तो काले में हुकुम भी आ जाएगा, काले में चिड़ी भी आ जाएगी, और इन दोनों में किसका प्रायिकता पूछा है? बेगम होने की। तो आप देख सकते हो कि दोनों में बेगम कठो है, 2 ठो है कि नहीं, एक हुकुम का है और एक चिड़ी का है, तो दोनों में से कोई भी तो एक आ सकता है, यानी अनुकूलित संभावना कितनी हो गई मेरे प्यारे बच्चों? अनुकूलित संभावना हो गई आपके सामने संभावना 2, और कुल संभावना कितनी? कुल संभावना है आपका 52, क्योंकि 52 पत्तों को फेंटा जा रहा है। तो जब इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो अनुकूलित संभावना बटे कुल संभावना, कटेगा तो कितना आ जाएगा? 1/26। बात क्लियर हुई? इसी तरह से ईंट का भी पूछ सकता है, ईंट का यानी रेड का, लाल का पूछ सकता है, ईंट का और पान का भी पूछ सकता है कि बादशाह होने की प्रायिकता, बेगम होने की प्रायिकता, इक्का होने की प्रायिकता। ठीक है, बात क्लियर हो रही है बच्चों? कोई दिक्कत? इस तरह से आप इसके प्रायिकता से थ्रू कोई भी संबंध की जानकारी आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आप आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, अपना बेशकीमती समय मुझे देने के लिए। और मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि आप इस सारी सूचनाओं का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे।